अथ द्वितीयोऽध्यायः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। दूसरा अध्याय। जो ब्रह्मानंद स्वरूप हैं, परम सुख देने वाले हैं, जो केवल ज्ञान स्वरूप हैं, सुख दुख शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से रहित हैं, आकाश के समान सूक्ष्म और सर्वव्यापक हैं, तत्वमसि आदि महावाक्यों के लक्ष्यार्थ हैं, एक हैं, नित्य हैं, मल रहित हैं, अचल हैं, सर्वबुद्धियों के साक्षी हैं, भावना से परे हैं, सत्व रज और तम तीनों गुणों से रहित हैं। ऐसे श्री गुरुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। गुरुपदिष्ट मार्गेण मनः शुद्धिं तु कारयेत् अनित्यं खण्डयेत् सर्वं यत् किंचिदात्मगोचरम। श्री गुरुदेव के द्वारा उपदिष्ट मार्ग से मन की शुद्धि करनी चाहिए। जो कुछ भी अनित्य वस्तु अपनी इंद्रियों की विषय हो जाएं, उनका खंडन निराकरण करना चाहिए। किमत्र बहुनोक्तेन शास्त्रकोटिशतैरपि दुर्लभा चित्तविश्रान्तिः विना गुरुकृपां पराम। यहाँ ज्यादा कहने से क्या लाभ। श्री गुरुदेव की परम कृपा के बिना करोड़ों शास्त्रों से भी चित्त की विश्रांति दुर्लभ है। करुणा खड्गपातेन छित्त्वा पाशाष्टकं शिशोः सम्यगानन्दजनकः सद्गुरु सो अभिधीयते। एवं श्रुत्वा महादेवी गुरुनिन्दां करोति यः स याति नरकान् घोरान् यावच्चंद्रदिवाकरौ। करुणा रूपी तलवार के प्रहार से शिष्य के आठों पासों संशय दया भय संकोच निंदा प्रतिष्ठा कुलाभिमान और संपत्ति को काटकर निर्मल आनंद देने वाले को सद्गुरु कहते हैं। ऐसा सुनने पर भी जो मनुष्य गुरु निंदा करता है, वह मनुष्य जब तक सूर्य चंद्र का अस्तित्व रहता है, तब तक घोर नरक में रहता है। यावत् कल्पान्तको देहस्तावद्देवि गुरुं स्मरेत् गुरुलोपो न कर्तव्यः स्वच्छंदो यदि वा भवेत्। हे देवी, देह कल्प के अंत तक रहे तब तक श्री गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए और आत्मज्ञानी होने के बाद भी स्वच्छंद अर्थात स्वरूप का छंद मिलने पर भी शिष्य को गुरुदेव की शरण नहीं छोड़नी चाहिए। हुंकारेण न वक्तव्यं प्राज्ञशिष्यैः कदाचन गुरोरग्रे न वक्तव्यं सत्यं तु कदाचन। श्री गुरुदेव के समक्ष
प्रज्ञावान शिष्य को कभी हुंकार शब्द से मैंने ऐसा किया वैसा किया नहीं बोलना चाहिए और कभी असत्य नहीं बोलना चाहिए। गुरुं त्वं कृत्य हुंकृत्य गुरुसान्निध्यभाषणः अरण्ये निर्जले देशे संभवेद ब्रह्म राक्षसः। गुरुदेव के समक्ष जो हुंकार शब्द से बोलता है अथवा गुरुदेव को तू कहकर जो बोलता है वह निर्जन मरुभूमि में ब्रह्म राक्षस होता है। अद्वैतं भावये नित्यं सर्वावस्थासु सर्वदा कदाचिदपि नो कुर्याद्वैतं गुरुसन्निधौ। सदा और सर्व अवस्थाओं में अद्वैत की भावना करनी चाहिए, परंतु गुरुदेव के साथ अद्वैत की भावना कभी नहीं करनी चाहिए।